So yeah, hi everyone, and welcome to the channel again. Now in this video, I'm gonna demystify a very important topic, जो कि mostly हर एक backend developer को आनी ही आनी चाहिए. And the topic is really cool. And if are you able to understand this topic, and अगर आप scalable system की तरफ बढ़ रहे हो, so this topic is definitely for you. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप लाइक यू आपको थंबनेल से या फिर टाइटल से पता चल गया होगा कि क्या हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. एंड आई विल रिकमेंड लाइक आप इसको 1.5 या फिर 2x पे देखो तो ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा. ओके, सो द टॉपिक इज़ हाउ जोमेटो रियल टाइम में कैसे डिलीवरी पार्टनर को असाइन करता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी लाइक व्हाट एग्जैक्टली टूल्स आर यूज्ड. देखो जोमेटो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अलग भी यूज़ कर सकता है. इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ ओवरव्यू दैट हाउ एग्जैक्टली दिस काइंड ऑफ टूल्स यू कैन बिल्ड. ओके, सबसे पहली बात तो रेडिस डेफिनेटली यूज़ होता है बिकॉज इसमें हम लोग जियो स्पैक्टिकल इंडेक्सिंग को यूज़ करते हैं ताकि जो भी आपके लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड या फिर लोकेशन की इन्फॉर्मेशन होती है हम उसको डाल पाएँ एंड उसको हम सर्च कर पाएँ. बिकॉज पोस्टग्रेस के अंदर अगर आप डालोगे तो वहाँ पे आप इतनी ज़्यादा फास्ट तरीके से सर्च नहीं कर पाओगे. एंड कंटिन्यूसली अगर इतना ज़्यादा डेटा आप पुश करोगे अपने पोस्टग्रेस डेटाबेस के अंदर तो आपका डेटाबेस चोक हो जाएगा. एंड जाकि बाकी जो अलग आपकी सर्विस है लाइक फूड सर्च कार्ट हो गया, पेमेंट सर्विस हो गई, तो उस पर भी बर्डन काफ़ी बढ़ेगा. सो फॉर दिस रीज़न वी यूज़ लाइक रेडिस विच इज़ अ वेरी फास्ट मेमोरी वेयर वी स्टोर लाइक ऑल दीज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ताकि हम लोग जियो सर्च कर पाएँ. ठीक है, देन कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और यू कैन से इंपॉर्टेंट टूल दैट इज गॉट इज अपाचे फ्लिंक. एंड इसका जब आपको आइडिया लगेगा कि क्या एग्जैक्टली ये है एंड क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, क्यों जोमेटो इसको यूज़ करता है, देन यू विल बी रियली सरप्राइज दैट क्या ये पावरफुल टूल है. लाइक लिटरली इट्स लाइक वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग टूल. एंड अपाचे फ्लिंक जो है वो मोस्टली लाइक डेटा प्रोसेसिंग के काम आता है. लाइक इट्स नॉट अबाउट लाइक जोमेटो ही यूज़ करता है, अ लॉट ऑफ कंपनीज दैट प्रोसेस data in the form of real time that uses Apache Flink. Then we have Apache Kafka, which is a kind of a message broker to push all the messages that are coming from your partner app. Let's take an example of a partner app only. Partner app मतलब जो आपका ड्राइवर का ऐप होगा वो जो भी डेटा प्रोसेस करता है या फिर जो भी डेटा वो फेंकता है वो डेटा हम लोग अपाचे काफका के अंदर जा करके पहले फीड करते हैं. फ्रॉम अपाचे काफका वी डायरेक्टली पुश इट टू रेडिस बिकॉज इफ देयर लाइक लॉट ऑफ रिक्वेस्ट कमिंग सो वी कैन नॉट डायरेक्टली पुश टू रेडिस or we push to any database directly because it's a very heavy operation. So what we do is we store all those messages into Kafka queue, then we then we process in real time. So it's a very high concurrent distributed database or you can say distributed network which can help you. and ये Luens Apache के ऊपर Luens मॉडल होती है उसके ऊपर काम करता है. ठीक है, so now let's start. First of all, let me give you a demo what exactly at the end of the session that what tool you are going to see. Okay, तो सबसे पहले दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ टूल दैट वी आर गोइंग टू मेक. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टूल. ये लेट्स से इट्स अ लोकेशन फॉर यू कैन से रेस्टोरेंट. ये जो रेस्टोरेंट है ये उसकी लोकेशन है. मान लेते कोई भी रेस्टोरेंट हो सकता है जहाँ से भी आप चिकन बिरयानी, रैप्स या आइसक्रीम कुछ भी ऑर्डर करते हो. सो लेट्स ट्रीट दिस एज अ रेस्टोरेंट. एंड ये आपके जो ये रेड कलर में है ये आपके डिलीवरी पार्टनर है. एंड दिस लोकेशन इज मोस्टली अबाउट 1 किलोमीटर. देन दिस लोकेशन इज अबाउट 3 किलोमीटर. तो ये एक सर्किल मैंने बना करके रखा हुआ है कि इसके अंदर जो भी आएंगे तो वो रहेंगे. मतलब दीज आर द ऑर्डर. ये जो डिलीवरी बॉयज़ हैं या फिर ये जो पार्टनर है दीज आर बिजी. मतलब कोई भी भाई देखो जोमेटो इज़ नॉट अ वेरी स्मॉल कंपनी. दे हैव a lot of you can say delivery partner जो कि लाइक डिलीवर करते हैं. दे कॉल्ड एज गिग वर्कर. ठीक है, तो वो डिलीवर करते रहते हैं. तो वो रियल टाइम एक एनालिटिक्स टूल है जो कि आपको दिखा रहा है कि भाई ये हमारे राइडर हैं एंड ये आपकी लोकेशन है इसके आसपास में घूम रहा है. नाउ लेट मी सिमुलेट दिस ताकि यहाँ पे ग्रीन कलर का है. तो मैं इसको स्टॉप करूँगा एंड स्टार्ट करूँगा दोबारा से. ठीक है, एंड जैसे ही मैं इसको दोबारा स्टार्ट करूँगा लेट मी स्टॉप इट फर्स्ट. वंस आई स्टॉप इट यू विल सी लाइक ये जो है वो सारे गायब हो रहे हैं. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट इट. सो वंस आई स्टार्ट इट यू विल सी लाइक देयर विल बी अ लॉट ऑफ ग्रीन राइडर. सो यू कैन सी लाइक ये जो ऑर्डर है लाइक ये जो राइडर है R1016 करके ये जो है ये फ्री है. तो मतलब इनको हम लोग असाइन कर सकते हैं वो ऑर्डर. मतलब ये देखो सबसे ज़्यादा जो ये हमारा रेस्टोरेंट है और ये सबसे पास में एक राइडर है. ठीक है, एंड ये राइडर अब बिजी हो गया, ऑफलाइन चला गया. इट्स अ काइंड ऑफ रियल टाइम ये हम लोग बनाने वाले हैं. तो ये एग्जैक्टली एट द एंड ऑफ द सेशन वी आर गोइंग टू मेक. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी लाइक हाउ दीज टूल्स आर इंटरैक्टेड विद ईच अदर. देन वी विल सी लाइक हाउ वी कैन क्रिएट दिस काइंड ऑफ टूल. ठीक है, एंड ये आपको रियल टाइम में दिखा भी रहा है कि जो आपके राइडर है वो 2 इस टाइम पे अवेलेबल है, 4 अवेलेबल है 3 किलोमीटर के. ऑनलाइन जो टोटल राइडर है वो 20 है और अवेलेबल राइडर जो है वो आपके 5 है पर्टिकुलर. तो हम किसी भी राइडर को असाइन कर सकते हैं. ठीक है,
So now let's go and let's understand the overall architecture, like how Zomato actually works, and this will literally blow your mind. ठीक है, तो let's me pick a pen. So ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका जोमेटो होता है उसका जो बैकएंड होता है दैट इज़ वेरी स्केलेबल, ठीक है। तो जोमेटो के पास में देखो क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो जोमेटो इज़ नॉट अ सिंगल थिंग, जोमेटो के पास में मल्टीपल चीज़ें होती हैं। यहाँ पे उनके पास में राइडर के मल्टीपल एप्लीकेशन होते हैं। वी आर जस्ट गोइंग टू स्टिक विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक कि हम लोग जोमेटो राइडर्स को कैसे असाइन करते हैं एंड कैसे वो डेटा प्रोसेस करता है। उससे पहले हमें यहाँ पे कुछ कंडीशन समझनी पड़ेगी जो कि अपाचे फ्लिंक हमारी प्रोसेस करता है, ठीक है। उससे पहले हम देखते हैं कि राइडर हमारे पास में होते हैं बहुत सारे। तो ये जो राइडर होते हैं इनके पास में खुद का अपना सेपरेट ऐप होता है, एंड ये जो ऐप होता है ये कंटिन्यूसली जो है वो आपका डेटा पुश करता रहता है टू काफका क्यू, ठीक है। तो ये काफका क्यू के अंदर क्या पुश करता है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और इसका स्टेटस, ठीक है, कि ये अवेलेबल है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है। हो सकता है कि भाई बीच में चलते चलते इस पर्टिकुलर का फ़ोन ऑफ हो जाए या स्विच ऑफ हो जाए या बैटरी लो हो जाए। उस केस में आप क्या करोगे भाई, डेफिनेटली अगर आपका बैटरी लो हो गया तो ये जोमेटो का जो ऐप है ये इसको स्टेटस क्या कर देगा, ऑफलाइन कर देगा और ये तुरंत ही काफका क्यू को भेज देगा, ठीक है। इट्स अ क्यू सिस्टम। तो अब हमने क्या करता है, ये आपका एक होता है ऐप और यू कैन से ड्राइवर ऐप। ये ऐप जो है वो कंटिन्यूसली टच में रहता है काफका के, ठीक है। तो काफका के अंदर ये आपका तुरंत रियल टाइम में यू कैन से लोकेशन भेजता रहता है इन द फॉर्म ऑफ लाइक लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड स्टेटस जो है वो एक्स्ट्रा और भी इन्फॉर्मेशन भेज सकता है, एंड ये पर्टिकुलरली इन्फॉर्मेशन ये इसको भेजता रहता है, ठीक है। आईडी हो गया, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड और स्टेटस। एंड काफका क्यू इस जो भी ये होता है ये इसको एब्जॉर्ब करता रहता है, मतलब ये कनेक्टेड रहता है, इट्स इन द फॉर्म ऑफ रियल टाइम है। मतलब ये एप्लीकेशन अगर इधर से इधर जाएगा या जो भी इसकी लैटिट्यूड होंगे तो ये रियल टाइम में काफका हो जाएगा। अब काफका इस जो इन्फॉर्मेशन होती है इस इन्फॉर्मेशन को आपके रेडिस में स्टोर करता रहता है इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर, ठीक है। तो हर एक जोन का अलग अलग यू कैन से रेडिस बना लेते हैं। जैसे आपके पास में लखनऊ है या फिर दिल्ली है और बैंगलोर है, तो इनका एक अलग अलग रेडिस का क्लस्टर होगा जिसमें ये लोग पुश करते रहते हैं, ठीक है। तो नाउ लेट्स से हमने इसमें पुश किया तो ये आपका राइडर का पूल बन गया, ठीक है। एंड इसके अंदर हम लोगों ने और यू कैन से एक स्पेसिफिक लोकेशन है बेंगलुरु के अंदर, उसका ये राइडर का पूल बन गया ना। इस राइडर के पूल में क्या होगा, यहाँ पे आपके जो भी राइडर के होंगे, जो भी आपके राइडर एक्टिव रहेंगे उनको ये डेटा फीड कर देगा, ठीक है। इनका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इनका स्टेटस जो भी है और जो भी इसकी एक्स्ट्रा फीड होंगी वो सारी चीज़ों को ये फीड करता रहेगा इन रेडिस, ठीक है। अब रेडिस के अंदर एक चीज़ होती है दैट इज कॉल्ड जियो स्पैशियल या फिर जियो सर्च हम कर सकते हैं। ये चीज़ें आपकी पोस्टग्रेस के अंदर भी होती हैं, बट रेडिस के अंदर जो होती है वो हम लोग ज़्यादा फास्टर तरीके से एक्सेस कर पाते हैं इस इन्फॉर्मेशन को, इसीलिए हम लोग यहाँ पे रेडिस यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे कोई और भी टूल यूज़ कर सकते हो दैट इज़ रियली फास्ट, बिकॉज इफ़ यू सी लाइक पोस्टग्रेस और रेडिस में Redis is a very fast memory which can return or respond instantly, ठीक है। For this reason we use Redis। अब ये हमारे पास में Redis के अंदर लेट्स अज्यूम कि ये हमारे पास में ये हमारी Redis की मेमोरी है, एंड इस Redis की मेमोरी में हमारे पास में ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर होती रहेगी जो भी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास में एक रेस्टोरेंट है जो कि यहाँ पे है, उस पर किसी यूज़र ने आकर के ऑर्डर प्लेस किया एंड वो इस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट पे गया। तो दिस इज़ अ यूज़र हु हैज़ ऑर्डर समथिंग एंड ये अब ऑर्डर जो है वो रेस्टोरेंट के पास में चला जाएगा, रेस्टोरेंट के पास में चला जाएगा। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन होती हैं जिनको हमें सेटिस्फाई करना होता है। पहली बात तो ये जो रेस्टोरेंट है वो फूड का प्रिपेयर करेगा, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। फूड प्रिपेयर ऐसा तो है नहीं कि हम 15 मिनट अगर फूड प्रिपरेशन में ले रहा है तो हम उसी टाइम पे राइडर असाइन कर दें, तो ये हमारी वेस्टेज हो जाएगी। वेस्टेज कैसे होगी, मान लेते हैं कि कोई फूड है वो 15 मिनट ले रहा है, कोई फूड है वो मान लेते हैं कि 30 मिनट ले रहा है, हो सकता है कोई फूड जो है वो लेट्स से 20 मिनट ले रहा है। तो अगर मान लेते हैं कि तुरंत ही हम लोग राइडर असाइन करेंगे और वो राइडर इसी रेस्टोरेंट के आसपास में है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे मान लेते हैं कि जैसे इसके पास में ऑर्डर आया इस वाले राइडर को हमने असाइन कर दिया, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वो राइडर तो है भाई वो 2 मिनट में पहुँच जाएगा क्योंकि वो पास में है, वो 2 मिनट में पहुँच जाएगा। अब बाकी के वो मान लेते हैं कि अगर ये इसको 15 मिनट लगेगा तो उसके 12 मिनट जो है वो वेस्ट हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पे यो भी देखना पड़ेगा, अगर उसके 12 मिनट एक ऑर्डर में चले जा रहे हैं और उसको 15 मिनट लग रहा है या फिर 20 मिनट लग रहा है एक ऑर्डर को डिलीवर करने में, तो उसका एक ऑर्डर को करने के लिए उसको लमसम
30 से 45 मिनट लेगा, तो वो मैक्सिमम कितने ऑर्डर प्रोसेस कर पाएगा इन अ डे? लेट्स से 5 घंटे वो प्रोसेस करता है, तो वो यू कैन से अराउंड आई थिंक अगर आधे घंटे में करा तो 1 घंटे में वो 2 ऑर्डर करेगा, तो मोस्टली वो 10 ऑर्डर कर पाएगा। एंड 10 ऑर्डर में उसको अगर मान लेते कि हम 25 रुपीज़ दे रहे हैं, तो वो उसके पास 250 रुपये ही हुए, तो भाई 250 रुपये की कोई कमाई नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हमारे पास में ऑर्डर और ये कैन से ऑर्डर असाइन करें वो इतना एक्यूरेट होना चाहिए कि भाई अगर 15 मिनट ले रहा है तो उसको 5 मिनट पहले वहाँ पे भेजूँ, ताकि उसके 10 मिनट बच जाए, 10 मिनट वो किसी और ऑर्डर को फुलफिल कर ले, या कुछ और अगर उसके पास में कुछ काम है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें तो वो हैंडल कर पाए। सो these things are handled by Apache Flink. ओके, दिस इज अ वन कंडीशन कि अपाचे जो फ्लिंक है वो रियल टाइम में डेटा प्रोसेस करता रहता है। अपाचे फ्लिंक इज द टूल दैट इज यूज टू प्रोसेस डेटा इन द रियल फॉर्मेट में, मतलब रियल टाइम में अगर कोई डेटा प्रोसेस करना होता है तो वो होता है। नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग जहाँ पे अपाचे फ्लिंक यूज़ होता है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ये पर्टिकुलर रेस्टोरेंट है, एंड उसके बाद में एक ये हमारे पास में रेस्टोरेंट है, ठीक है। एंड इन रेस्टोरेंट में इनकी अलग अलग लोकेशन है, तो मान लेते हैं कि इस रेस्टोरेंट के पास में भरे पड़े हैं राइडर, ठीक है, राइडर ही राइडर पड़े हुए हैं। कभी कहीं होता है ना, किसी रेस्टोरेंट के आप बाहर जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे राइडर झुंड बना कर खड़े रहते हैं कि भाई जैसे ऑर्डर है वो मेरे पास है, मैं इसको डिलीवर करूँ। बट ये पर्टिकुलर रेस्टोरेंट के पास में कोई भी ऑर्डर यहाँ पे नहीं है ना, यहाँ पे कोई भी डिलीवरी पार्टनर नहीं है। तो ये अपाचे फ्लिंक क्या करेगा, इसको तुरंत ट्रिगर कर जाएगा कि भाई यहाँ पे अब ऑर्डर आने वाले हैं, इस पर्टिकुलर जगह पे ऑर्डर आ रहे हैं, बट यहाँ पे कोई ड्राइवर नहीं अवेलेबल है। तो वो क्या करेगा, वो रियल टाइम में इनको नोटिफिकेशन भेज देगा कि भाई देखो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे चले जाओ, यहाँ पे जो आपके राइडर कम है और यहाँ पे हम लोगों ने चार्ज बढ़ा दिया है, लेट्स से सरचार्ज बढ़ा दिया है। तो इससे अगर आप यहाँ पे एक ऑर्डर डिलीवर करोगे तो 25 रुपीज़ मिलेगा, और यहाँ ऑर्डर करोगे तो यहाँ ऑर्डर डिलीवर करोगे तो 35 मिलेगा। तो सारे राइडर जो है यहाँ से उठ करके वो यहाँ पे आएंगे। तो ये चीज़ किससे होती है, दैट इज द हेल्प ऑफ अपाचे फ्लिंक। अपाचे फ्लिंक से ये सारी चीज़ें होती हैं, बिकॉज अपाचे फ्लिंक क्या करता है, रियल टाइम में डेटा को प्रोसेस करता रहता है। एंड ऐसी एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे अपाचे फ्लिंक को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस इज द मेन एरिया जहाँ पे हम लोग अपाचे फ्लिंक को यूज़ करते हैं ताकि रियल टाइम पे डेटा को प्रोसेस कर पाएँ। और ऐसी बहुत सारी जगह देखी होगी जहाँ पे रेन होती है, तो रेन का जो ये रियल टाइम प्रोसेसिंग का जो कोड होता है वो हम लोग स्काला या फिर जावा में लिखते हैं, क्योंकि अपाचे फ्लिंक उसी में डायरेक्टली बढ़िया से काम करता है। पाइथन की भी बहुत सारी एपीआईज आती हैं जिससे हम लोग अपाचे फ्लिंक को काम कर सकते हैं, बट मोस्टली आप देखोगे तो ये जावा या फिर स्काला में ही यूज़ होता है अपाचे फ्लिंक, ठीक है। नाउ यहाँ पे कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आपका ज़ेप्टो हो गया या ब्लिंकिट हो गया या जोमेटो स्विगी, क्या होता है, ये लोग जब भी आपके पास में देखा होगा रेन होती है उस टाइम पे ये लोग अपनी चार्जेस बढ़ा देते हैं, सर चार्ज बढ़ा देते हैं। तो ये कैसे होता है भाई, देखो ये कोई कोड नहीं लिखा होता कि रियल टाइम पे ये लोग प्रोडक्शन में पुश करते हैं कि भाई देखो बारिश हो रही है, इन्होंने बस वहाँ पे क्या करना है कि वेदर की कंडीशन को अपडेट करना है। अगर जैसे ही अपाचे फ्लिंक को पता चला कि यहाँ पे रेन हो रही है तो हमें चार्जेस बढ़ाने हैं, डिलीवरी पार्टनर को ज़्यादा पैसे देने हैं। तो ये भी सारी चीज़ें किससे हैंडल होती है, विद द हेल्प ऑफ अपाचे फ्लिंक। नाउ आई थिंक यू अंडरस्टूड हाउ दिस आर्किटेक्चर वर्क। सबसे पहली बात में आपके पास में एक ऐप होता है दैट वर्क्स एज अ रियल टाइम, ठीक है। ये सारा डेटा जो है वो काफका को पुश करता रहता है। काफका पुशेस टू रेडिस, ठीक है, रेडिस के क्लस्टर में पुश करता रहता है जहाँ पे हम लोग जियो स्पेक्टिकल इंडेक्सिंग को प्रोसेस करते रहते हैं, ठीक है। और जियो सर्च हम लोग बाद में करते हैं ताकि हम लोग लेटेस्ट जो है वो आसपास के लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के ड्राइवर्स को लेकर के आ पाए। देन देर इज वन थिंग दैट इज कॉल्ड एज फ्लिंक, अपाचे फ्लिंक, ठीक है, अपाचे फ्लिंक। तो ये क्या करता है, ये रियल टाइम पे सबको एनालाइज करता रहता है कि सबको मैनेज करता रहता है कि भाई कोई हो तो नहीं रहा है, या फिर एक ऐसा भी कंडीशन होती है जहाँ पे मान लो राइडर जो है वो आपका लेकर के जा रहा है सामान। अब वहाँ पे क्या हुआ भाई, वो बीच में उसका फ़ोन बंद हो गया, भाई क्या हो गया, फ़ोन बंद हो गया या राइडर असाइन किया, तो फिर ये जो अपाचे फ्लिंक है उसको दोबारा से दूसरा राइडर ऑटोमेटिकली असाइन कर देगा। सो दिस इज द मेन बेनिफिट ऑफ अपाचे फ्लिंक. So I hope you understood how exactly these things work. Now let's go to this PyCharm, and where I'm gonna tell you like how we can create all these types of tool. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें Django इंस्टॉल करना पड़ेगा. That I've already done. Now let's create an Django application. So Django admin start Django admin start प्रोजेक्ट जोमेटो डेमो. ठीक है,
So cd let's do Zomato demo python manage.py. अब हम लोग एक ऐप स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्ट ऐप होम करके, ठीक है। तो जोमेटो डेमो के अंदर आपको एक होम मिल गया एंड इसके अंदर आपकी सारी सेटिंग्स डॉट पी वाई और ये सारी फाइल होंगी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सेटिंग्स डॉट पी वाई में जा करके इस जोमेटो डेमो को ऐड करना पड़ेगा, या होम को ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज होम हमारा ये ऐप बना हुआ है। नाउ बिफोर गोइंग टू दिस आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट बहुत सारे लोग आप में से पाइथन जांगो लर्न करना चाहते होंगे एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई एम गोना टेल यू दैट अगर आपको ऐसी बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट बनाने हैं, आपको अमेजिंग चीज़ें सीखनी है, तो देन दिस कोर्स इज़ फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकम 2% ऑफ द जांगो डेवलपर। दिस कोर्स इज़ फॉर द पीपल हु वांट टू बिकम कंप्लीट पाइथन बैकएंड डेवलपर एंड फ्रीलांसर, या फिर कोई भी चीज़ बढ़िया लेवल पे करना चाहते हो तो। सो इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर हम आपको बेसिक्स ऑफ पाइथन सिखा रहे हैं, एडवांस ऑफ जांगो सिखा रहे हैं, उसके बाद में जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क सिखा रहे हैं। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो कि 2026 में आपको आनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज काफका, इलास्टिक सर्च, रैबिट एमक्यू, डॉकर, प्रोजेक्ट को हम कैसे डिप्लॉय करते हैं, एंड कई सारी चीज़ें सिखा रहे हैं, लाइक वेब स्क्रैपिंग कैसे करते हो, रैबिट एमक्यू, काफका हो गया, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करा रहे हैं, वेब सॉकेट, जांगो चैनल्स हो गया, लोड टेस्टिंग कैसे परफॉर्म करते हैं किसी एपीआई के ऊपर, प्रोजेक्ट्स आपको हर सारे बनवा रहे हैं, एंड ये जो आपको कस्टमाइज जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क होता है, जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क को हम कैसे मास्टर करते हैं, वो सारी भी चीज़ें सिखा रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कोर्स इज, ये जो कोर्स है वो आपका डाउट सॉल्विंग सेशन के साथ में आता है। मीन्स आपका कोई भी लाइव डाउट होगा, कोई भी डाउट होगा, तो हर वीकली हमारी लाइव सैटरडे क्लासेस होती हैं एंड ये आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, एंड सैटरडे हमारी लाइव क्लासेस होती है जिसमें मैं आपसे पर्सनली आ करके आपके जो भी डाउट होते हैं उनको मैं सॉल्व कराता हूँ। एंड दिस कोर्स इज प्राइस्ड एट अ वेरी नॉमिनल फी, एंड इतना सारा कुछ अगर आपको मिल रहा है, मेंटोरशिप मिल रही है, ये सारी चीज़ें मिल रही है, तो आई रिकमेंड कि आप इस कोर्स को चेकआउट करो। एंड लिटरली अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव एनरोल्ड इन दिस कोर्स आर रियली वर्किंग इन रियली गुड कंपनीज एंड हैव स्टार्टेड देयर फ्रीलांसिंग वर्क। So if you are the one, if you are the someone who wants to become 2% of the Django developer, 2% of the backend developer, then definitely this course is for you. And trust me, Python is one of the best programming language and Django is one of the best Python framework out there जिसको आपको सीखना चाहिए। And most of the companies, LLM, ChatGPT, या जब से AI वाली चीज़ें आई हैं, most of the companies rely on Python only, and for Python there is only one framework that is called as Django. Fast API वगैरह भी हैं, but this Django is really amazing. So I recommend go and check out this course, very amazing, ठीक है। So I hope, so now what we have to do is, first of all हमने इसको सेटअप कर लिया है। नाउ अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमने एक होम ऐप बना लिया, नाउ वी हैव टू क्रिएट अ मॉडल। तो मॉडल के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक हमें मॉडल बनाना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। So for model, I'm just copy pasting because I don't want to like copy and paste it. So मैंने ये model बना लिया and I'm gonna like explain you each and everything. What I'm gonna do is models वगैरह मैं copy paste करूँगा, so it's very easy because I don't want to like type everything. ठीक है, तो सबसे पहले एक छोटा सा हमने मॉडल बनाया जिसमें है नाम, क्लास बना दिया रेस्टोरेंट, एंड इसके अंदर आपका नेम, सिटी, जोन, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, बिकॉज रेस्टोरेंट का भी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हमें चाहिए होगा, अदरवाइज हाउ वी आर गोइंग टू फेच द नियरेस्ट राइडर लोकेशन। ठीक है, तो जोमेटो जो भी रेस्टोरेंट होता है, हर एक रेस्टोरेंट का आपका लोकेशन होती है, रेस्टोरेंट का नेम हो गया, सिटी हो गया, जोन कौन सा है, ठीक है, उसके बाद में उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एंड कब ये क्रिएट हुआ है। ठीक है, सो दिस इज द ओवरऑल थिंग। Now you can store you can create one more model that is called as order। ठीक है, तो इस ऑर्डर मॉडल में क्या कहा जाएगा कि रेस्टोरेंट कौन सा है, रेफरेंस क्या है, ठीक है, स्टेटस क्या है, मतलब ये जो ऑर्डर है ये फुलफिल हो गया है, क्रिएट हो गया, कंफर्म हो गया, रिजर्व हो गया, असाइंड हो गया, या फिर राइडर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, डिलीवरी एड्रेस डेफिनेटली होगा। उसके बाद में नोट्स, अगर जैसे आप जोमेटो पे लिखते नहीं हो कि अगर आपको कोई फूड में कोई नोट देना है स्पेसिफिक, तो वो चीज़ें हो गई। आफ्टर दैट असाइन और राइडर आईडी, किस राइडर को असाइन हुआ है, असाइन राइडर का किलोमीटर का डिफरेंस क्या है, लाइक जो भी पर्टिकुलर लोकेशन कैलकुलेट होगी, जिस टाइम पे उसको राइडर असाइन हुआ उसकी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या थी, एंड जिस ये रेस्टोरेंट की लोकेशन क्या थी, वो उससे हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। एंड उसके बाद में क्रिएटेड एड अपडेटेड एड, तो ये हम इसको ऐड कर देंगे। उसके बाद में हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एज असाइनमेंट अटेम्प्ट रहेगा कि हम लोगों ने इस राइडर को असाइनमेंट अटेम्प्ट किया है कि नहीं। ऑर्डर क्या है, राइडर आईडी, आउटकम जो आप स्टोर कर सकते हो, डिस्टेंस किलोमीटर, मतलब क्या डिस्टेंस किलोमीटर था, स्कोर, मतलब स्कोर आप असाइन करते हो ना हर एक राइडर के ऊपर। जैसे आपके पास में 10 राइडर हैं, तो 10 राइडर क्या करता है जोमेटो, बेस्ड ऑन द देयर रिव्यू, उनका पास्ट रिव्यूज़ कैसे हैं,
तो वो उन डेटाज को वो क्या करता है, प्रोसेस करता है. सो आफ्टर दैट इट डिलीवर्स और यू कैन से असाइन द ऑर्डर. ठीक है, तो वो स्कोर क्या था और वो सारी चीज़ें उनको हम लोग स्टोर कर लेंगे. ठीक है, सो नाउ दिस इज़ अ वेरी बेसिक फ्लो. अब सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक यू कैन से सर्विस बनानी पड़ेगी जो कि हमें देगी उसको. ठीक है, और यू कैन से सबसे इम्पॉर्टेंट जो सर्विस है वो हमें यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी. दैट विल बी कॉल्ड एज रेडिस जियो, क्योंकि जो सारी हमारी इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग कहाँ पे डालने वाले हैं, रेडिस के अंदर डालने वाले हैं. सो रेडिस विल बी द मेन सर्विस दैट वी आर गोइंग टू यूज़, एंड उसके अंदर हम लोग सारी चीज़ें पुश करने वाले हैं. तो हम उसके लिए क्लास लिखेंगे जो कि हमें उसमें डेटा पुश करने के काम आएगी, डेटा गेट करने के काम आएगी. तो उसको हम लोग लिखते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड लाइक हाउ दिस मॉडल विल वर्क. व्यूज़ वगैरह भी हम लोग लेटर में लिखेंगे, एंड सबसे पहले हम लोग रेडिस की जो मेन फंक्शनैलिटी उसको लिख लेते हैं. ठीक है, सो आई एम गोना डू इज आई एम गोना लाइक क्रिएट वन मोर फोल्डर हेयर. ठीक है, एंड इस फोल्डर का नाम हम लोग दे देंगे सर्विसेज. ठीक है, एंड इसके अंदर हमें लोग को एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, रेंडर init.py करके. ओके, एंड नाउ सबसे पहले हम लोग इसके अंदर इंपोर्ट करेंगे क्या, रेडिस को इंपोर्ट रेडिस. सो इंस्टॉल रेडिस कर लेंगे. ठीक है, आफ्टर दिस रेडिस इंस्टॉल्ड, हमने रेडिस को वो कर लिया. एंड उसके बाद में सबसे पहली बात तो ये हम लोग एक कांस्टेंट क्रिएट कर लेंगे कि राइडर की इसमें अवेलेबिलिटी क्या है और जो भी चीज़ें हैं तो वो सारी. तो एक कांस्टेंट डॉट पी वाई करके फाइल क्रिएट कर लेते हैं, कांस्टेंट डॉट पी वाई फाइल. और इसके अंदर हम लोगों ने ये सारी चीज़ें ऐड करी, मतलब ये जो राइडर है वो आपका अवेलेबल है कि नहीं, रिजर्व तो नहीं है, या फिर यू कैन से अनअवेलेबल है, या फिर बिजी है. तो वो सारी हमें कांस्टेंट भी ऐड करने पड़ेंगे. आफ्टर दैट लेट्स गो टू द सर्विस फाइल, एंड इसके अंदर हम लोग एक यू कैन से सर्विस क्रिएट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेडिस अंडरस्कोर जियो डॉट पी वाई करके. ठीक है, रेडिस डॉट जियो, एंड इनिट से हटा करके इसमें पेस्ट होगा. ठीक है, सो नाउ वंस दिस इज डन, अब हमें यहाँ पे कुछ कीज़ बनानी पड़ेंगी कि रेडिस की जो है वो जियो की क्या है, मतलब राइडर की जियो की क्या है, क्योंकि उसी की के अंदर हम लोग सारा डेटा पुश करने वाले हैं. ओके, सो नाउ लेट्स क्रिएट राइडर अंडरस्कोर जियो अंडरस्कोर की. ठीक है, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो. ठीक है, ये मैंने बना ली. फिर राइडर की आपको यहाँ पे हैश की बनानी पड़ेगी. सो राइडर अंडरस्कोर हैश अंडरस्कोर टेम्पलेट इज इक्वल टू, इसको भी आप बना सकते हो राइडर और राइडर आईडी, एंड इसको कर दो आप यहाँ पे रेडिस. ठीक है, उसके बाद में आप एक और बनाओगे, दैट विल बी कॉल्ड एज रेडिस रिजर्वेशन की करके. ठीक है, रेडिस अंडरस्कोर रिजर्वेशन की अंडरस्कोर टेम्पलेट. तो ये रिजर्वेशन की टेम्पलेट हो जाएगी, मतलब जब भी हमारा राइडर जो है वो रिजर्व हो जाएगा उस टाइम पे हम लोग इसके अंदर डेटा डाल देंगे. ठीक है, अब सबसे पहले एक वो बना देगा, डेस गेट रेडिस क्लाइंट, एंड यहाँ से हम लोग रिटर्न करवाएंगे क्या, रेडिस डॉट रेडिस फ्रॉम अंडरस्कोर URL, और इसके अंदर सेटिंग्स डॉट रेडिस URL डाल देंगे. ठीक है, रेडिस URL, और इसके अंदर हम लोग कर देंगे decode response is equal to 2. ठीक है, एंड इंपोर्ट कर लेंगे इसको फ्रॉम django डॉट conf, इंपोर्ट कर देंगे सेटिंग्स को. ठीक है, अब हम लोग सेटिंग्स के अंदर जाएंगे एंड रेडिस URL को ऐड करेंगे, बिकॉज रेडिस URL ये सारी चीज़ें हमें ऐड करनी पड़ेगी. ठीक है, सो लेट्स गो एंड ओके, सो लेट्स गो इन सेटिंग्स डॉट py, एंड यहाँ पे आप अपनी रेडिस की जो की है उसको यहाँ पे ऐड कर दोगे. ठीक है, एंड ENVs हम लोग नहीं लोड करवाएंगे, हम लोग डायरेक्टली यहाँ से लोड करवा लेंगे ऐसे ही. ठीक है, so now this is now ready. Now let's create a class that will be helping us to जिसके अंदर हम लोग सारे methods को ऐड करेंगे. ठीक है, so let's go in Redis यहाँ पे.
के क्लास रेडिस जियो रिपोजिटरी करके बना लेंगे, ठीक है। एंड इसके अंदर कुछ कुछ यू कैन से मेथड रहेंगे जो कि हमें यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हमारा आ जाएगा init मेथड def अंडरस्कोर init, एंड यहाँ पे होगा सेल्फ डॉट क्लाइंट इज इक्वल टू गेट अंडरस्कोर रेडिस क्लाइंट। उसके बाद में आप यहाँ पे अपने सेल्फ डॉट TTL सेकेंड्स, मतलब ये कितने सेकेंड्स बाद आपका एक्सपायर हो जाए, मतलब वो आप डाल सकते हो। मान लेते हैं कि हम 300 डाल देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे राइडर की बनानी पड़ेगी। सो फॉर दैट राइडर अंडरस्कोर की हमारा सबसे पहला मेथड रहेगा, एंड इसके अंदर हम लोग राइडर की आईडी डालेंगे और रेडिस की जो हम लोगों ने हैश टेम्पलेट बनाई है उसके अंदर से ये हमें राइडर की बना के दे देगा, ठीक है। सेम उसी तरीके से हमें रिजर्वेशन की करके बनाना पड़ेगा। सो डेफ रिजर्वेशन की, और ये हमें क्या करेगा, रिजर्वेशन की रिटर्न करके दे देगा। नाउ वी हैव टू मेथड। नाउ अब हमें क्या बनाना पड़ेगा कि हम इसके अंदर राइडर की इन्फॉर्मेशन को रेडिस के अंदर ऐड करेंगे, बिकॉज अभी तक हम लोगों ने की बनाई है कि रेडिस की क्या रहेगी, हैश की क्या रहेगी। अब हम राइडर को इसके अंदर इंसर्ट करवाने वाले हैं। सो फॉर इंसर्टिंग राइडर, सो लेट्स गो एंड लेट्स क्रिएट अ मेथड डॉट इज कॉल्ड एज अपसर्ट राइडर अंडरस्कोर लोकेशन, एंड इसके अंदर सेल्फ जाएगा, पेलोड जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट हमें क्या करना पड़ेगा, राइडर आईडी इसके अंदर से निकालनी पड़ेगी, पेलोड के अंदर से, फिर उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड और अवेलेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको उसकी हैश की भी निकालनी पड़ेगी। हैश की इज इक्वल टू सेल्फ डॉट राइडर की, और राइडर आईडी से हम लोग हैश की निकाल लेंगे, ठीक है। वंस वी गेट दिस हैश की, और उसके बाद में सारी चीज़ें हटा दो आप, ठीक है। वंस वी गेट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, देन हम लोग यहाँ पे इसकी मैपिंग बनाएंगे, क्योंकि हमें ये पुश करना पड़ेगा उसको उसमें रेडिस के अंदर। सो लैटिट्यूड हो गया, लॉन्गिट्यूड हो गया आपका। उसके बाद में आप यहाँ पे सिटी डाल सकते हो कि आपका कौन सा सिटी है। सो पेलोड डॉट गेट सिटी डॉट गेट कर लेते हैं इसको सिटी, ठीक है। और उसके बाद में आप उसका स्टेटस डाल सकते हो, पेलोड डॉट गेट स्टेटस, या फिर उसका अवेलेबल है, और जो भी आपका लास्ट सीन है अगर वो भी इंफॉर्मेशन है आपके पास में तो वो भी डाल सकते हो। सो लास्ट सीन मतलब ये कब इसकी लास्ट ये लोकेशन अपडेट हुई थी तब, ठीक है। लास्ट सीन अगर नहीं है तो टाइम जोन डॉट नाउ इम्पोर्ट डेट टाइम डॉट ISO फॉर्मेट, ठीक है। तो ये हमारी पूरी मैपिंग बन गई। अब हमें इसके अंदर इसको ऐड करना पड़ेगा। सो सेल्फ डॉट क्लाइंट डॉट एग्जीक्यूट कमांड, जियो ऐड करके एक कमांड होता है कि जो इसके अंदर जियो स्पैक्सिकल जो इंडेक्सिंग आपको पता है वो उसके अंदर ऐड करेगा, ठीक है। जियो ऐड, उसके बाद में आपकी यहाँ पे राइडर जियो की आपको यहाँ पे बनानी पड़ेगी, ठीक है। जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने आप बना करके रखी हुई है, ठीक है। सो लेट्स जियो ऐड, यहाँ पे राइडर जियो की, उसके बाद में आपका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड और आपकी यहाँ पे राइडर की, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये कमांड जो है वो जियो ऐड करेगा, मतलब रेडिस के अंदर एक जियो ऐड कमांड होता है जो कि जियो स्पैक्टिकल इंडेक्सिंग के अंदर इन सारी चीज़ों को पुश करेगा। लाइक आपकी जो राइडर की जियो की है जो कि ये होगी राइडर्स जियो, मतलब ये पर्टिकुलर क्लस्टर के अंदर इन सारी इन्फॉर्मेशन को ऐड करने वाला है, ठीक है। जियो ऐड, उसके बाद में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, और ये आपकी राइडर की ये ऐड कर देगा। फिर सेल्फ डॉट क्लाइंट डॉट एच सेट हैश की, और रेडिस आपकी और जो आपका ये मैपिंग रहेगा उसको ऐड कर देगा, ठीक है। मैपिंग इज इक्वल टू मैपिंग, और उसके बाद में ये एक्सपायर कर देगा, जो भी आपका पर्टिकुलर सेकंड होगा उतने दिन बाद ये एक्सपायर कर देगा। तो ये आपका एब्सर्ट राइट लोकेशन हो गया। तो मतलब ये जो मेथड है ये आपका रिस्पॉन्सिबल हो गया रेडिस के अंदर इन्फॉर्मेशन को फीड करने के लिए, ठीक है। वंस दिस इन्फॉर्मेशन इज फीड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, गेट राइडर स्टेट करके या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है वो चीज़ें लेकर के आनी पड़ेगी। तो अब हम क्या करते हैं, एक स्टेट बना लेते हैं, एक मेथड बना लेते हैं जो कि हमें रिटर्न करेगा कि राइडर की करंट स्टेट क्या है, बिकॉज अभी तो हम लोगों ने राइडर की इन्फॉर्मेशन को पुश किया हुआ उसके अंदर।
अब मान लेते हैं कि मुझको उस पर्टिकुलर राइडर की स्टेट जाननी है कि भाई वो ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, क्या उसका लोकेशन है, तो वो सारी चीज़ें मैं कैसे लेकर के आऊँगा? तो उसके लिए मुझे एक मेथड लिखा बनाना पड़ेगा, गेट राइडर स्टेट, जो कि मुझे क्या करेगा, उस पर्टिकुलर राइडर आईडी की इंफॉर्मेशन मुझे ला करके देगा। सो गेट राइडर स्टेट, ठीक है, इसमें आप डालोगे सेल्फ और डालोगे इसके अंदर क्या, राइडर आईडी, और ये क्या करेगा, ये डेटा ला के आपको दे देगा। सो यहाँ पे क्या करोगे, राइडर और यू कैन से डेटा इज इक्वल टू सेल्फ डॉट क्लाइंट डॉट एच गेट ऑल, राइडर की के अंदर से ये इन्फॉर्मेशन ला करके दे देगा। तो अगर इसके अंदर डेटा मिल गया तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे, इफ़ नॉट डेटा, तो हम रिटर्न कर देंगे क्या, नन। अगर डेटा में नहीं मिलता है तो हम रिटर्न कर देंगे नन, अदरवाइज हम क्या करेंगे, रिटर्न डेटा, यू कैन से सेल्फ डॉट नॉर्मलाइज डेटा, राइडर डेटा करके, और ये हम एक मेथड यहाँ पे बना लेंगे, डेफ नॉर्मलाइज राइडर डेटा। एंड ये नॉर्मलाइज राइडर डेटा क्या करेगा, जो भी आपका डेटा रहेगा उसको ये नॉर्मलाइज करके दे देगा, ठीक है। कहाँ गया, इसके अंदर स्टेट डाल देंगे, उसके बाद में नॉर्मलाइज्ड, ये डिक्ट बना ली हम लोगों ने स्टेट की, डिक्ट ऑफ स्टेट, ठीक है। उसके बाद में नॉर्मलाइज्ड ऑफ लैटिट्यूड फ्लोट कर देंगे उसको, उसके बाद में इसको भी फ्लोट कर देंगे और रिटर्न करवा देंगे नॉर्मलाइज को, इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। सो नाउ दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मलाइजिंग द इंफॉर्मेशन। तो नॉर्मलाइज डेटा करके हमारा ये मेथड बन गया। सेम उसी तरीके से हमें लेट्स से नियर बाय राइडर लेकर के आने हैं। तो नियर बाय राइडर लाने के लिए हमारे पास में एक क्वेरी होती है दैट वी आर गोइंग टू यूज़ इन दिस पर्टिकुलर थिंग। सो वो क्वेरी जो होती है वो जियो सर्च होती है, मतलब अगर आप रेडिस के अंदर सर्च करोगे तो आपको जियो सर्च मिल जाएगा। यू कैन गो ऑन गूगल ऑल्सो जियो सर्च ऑन रेडिस, जब आप सर्च करोगे तो ये इसके डॉक्स हैं, इनको आप पढ़ सकते हो कि जियो सर्च हम लोग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं रेडिस के ऊपर, ठीक है। सो आपको ये जियो सर्च मिल गई की, और यू कैन से एपीआई मेथड्स में जाओगे तो ये आपको मिल जाएगा, जियो सर्च नेम, मेंबर, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, रेडियस क्या है, विड्थ क्या है, हाइट क्या है, वो सारी चीज़ें आपको दे देगा। तो जियो सर्च जब भी आप परफॉर्म करते हो तो की क्या करती है, ये आप फ्लो डायग्राम जा करके चेक कर सकते हो एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। और ये आपका वो हो गया, जियो ऐड हो गया। उसके बाद में जियो सर्च आपको अगर करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, जियो सर्च लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो भी दोगे वो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रिटर्न कर देगा। तो ये आप इसको जाकर के डॉक को पढ़ सकते हो, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो एंड लेट्स राइट डेफ नियर बाय राइडर्स, इसके अंदर सेल्फ डालोगे आप, फिर आपको यहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डालना पड़ेगा, रेडियस आपको डालना पड़ेगा, और आपको यहाँ पे लिमिट डाल दो या काउंट डाल दो कि हमें कितना पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेस्पॉन्स इज इक्वल टू सेल्फ डॉट क्लाइंट डॉट एग्जीक्यूट कमांड। तो हमें सबसे पहले कौन सी चीज़ को रन करना है, हमें क्या करना है, जियो सर्च करना है। सो जियो अंडरस्कोर सर्च, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पे राइडर जियो की पास करोगे, राइडर जियो की, मतलब इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन या फिर इस पर्टिकुलर की में जाओ जहाँ पे ये वाली इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। राइडर जियो की हो गया। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, फ्रॉम लैटिट्यूड से लेकर के आना है, जो कि लैटिट्यूड हमने ये पास करा। फिर आपको यहाँ पे ये पास करना है, फिर बाय रेडियस और कितने किलोमीटर का मैक्सिमम चाहिए, किलोमीटर हो गया। और इसको आपको सॉर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद में आप काउंट कर लो और आपने यहाँ पे लिमिट डाल दी, और विद डिस्टेंस में आपको यहाँ पे डिस्टेंस भी चाहिए। एंड ये जो क्वेरी मैंने लिखी हुई है ये आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ये जो क्वेरी है, मतलब जियो सर्च। फिर आपकी की कौन सी है, जो कि हमने ये की बनाई हुई है ना, यहाँ पे आप देखोगे टॉप पे, तो राइडर जियो की, राइडर कोलन जियो, तो वो की हमने पास करी है। उसके बाद में आपको यहाँ पे फ्रॉम लॉन एंड लैटिट्यूड पास करना है, फिर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पास करना है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे पास करा हुआ है। उसके बाद में आपको बाय रेडियस, रेडियस में आपको किस में चाहिए, मिलीमीटर में चाहिए, किलोमीटर में चाहिए, फिट में चाहिए, या फिर जिसमें भी चाहिए वो आप पास कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे किलोमीटर पास करा हुआ है, ठीक है, रेडियस किलोमीटर करके।
उसके बाद में जो भी आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, जो सबसे ज़्यादा पास का राइडर होगा हमें वो चाहिए, इसलिए हम लोग असेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं। अगर आपको दूर का राइडर चाहिए तो आप यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर करोगे। वैसे डेफिनेटली आप हमेशा ही असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करोगे, बिकॉज आपको पास जो भी सबसे ज़्यादा पास राइडर है उसको ही आप लेकर के आओगे। उसके बाद में काउंट और जो भी क्वेरी है वो चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमें राइडर्स देगा। सो अब हम क्या करेंगे, राइडर्स इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट, एंड नाउ वी आर गोइंग टू रिटर्न फॉर राइडर अंडरस्कोर ID कॉमा डिस्टेंस कॉमा रिस्पॉन्सेस, ठीक है, रिस्पॉन्स, ओके। अब हम क्या करेंगे, स्टेट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट गेट राइडर स्टेट और राइडर आईडी हम लोग लिख करके आएंगे उस पर्टिकुलर राइडर का, अगर ये अवेलेबल है। इफ़ नॉट स्टेट तो फिर हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट क्लाइंट डॉट सेड रेम, मतलब इसको ख़त्म करवा देंगे, एक्सपायर करवा देंगे, उसको उस पर्टिकुलर चीज़ से हम लोग निकलवा देंगे। रेडिस जियो राइडर जियो की और राइडर की, तो इसको हम लोग उसके अंदर से उड़वा दिया उसको। उसके बाद में स्टेट डॉट डिस्टेंस अंडरस्कोर किलोमीटर हमने एक की बनाएंगे, एंड वो चीज़ हमें यहाँ पे मिल जाएगी फ्लोट अंडरस्कोर डिस्टेंस करके, ठीक है। आफ्टर दैट राइडर्स डॉट अपेंड स्टेट, और हम लोग रिटर्न करवा देंगे राइडर्स। तो ये हमारा एक फंक्शन बन गया जो कि हमें नियर बाय राइडर्स को ला करके देगा। मतलब हम लोगों ने पहले एब्सेट करवाया, राइडर की सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर डाला। वंस वी हैव डन इट देन वी हैव अ मेथड विच कैन पुल ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे कि यहाँ पे छोटे छोटे फंक्शंस और बनाने पड़ेंगे जो कि रिजर्व करेगा राइडर को और मार्क करेगा उन सारी चीज़ों को, ठीक है। तो वो उन सारे मेथड्स को हम लोग बाद में बनाएंगे। अब हम लोग चलते हैं इसके मेन एपीआई लॉजिक पे, जहाँ पे हम लोग राइडर्स की इन्फॉर्मेशन को पुश करवाएंगे, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द मेन थिंग जहाँ पे हम लोग इन चीज़ों को करवाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक index.html करके फाइल बनानी पड़ेगी जहाँ पे हम लोग इस चीज़ को रेंडर करवाएंगे, ठीक है। एंड फॉर दिस लेट्स गो टू द व्यूज़, है ना, ये हम लोगों को व्यूज़, ठीक है। सो डेफ इंडेक्स रिक्वेस्ट होम अंडरस्कोर HTML, या फिर आप बना सकते हो जो भी फाइल आपको बनाना है। तो आप जाओगे यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करोगे, दैट विल बी टेम्पलेट्स, एंड इसके अंदर आप बनाओगे क्या, index.html, ठीक है। एंड व्यूज़ में आप जाओगे, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू URLs, and in URLs path this home comma, ठीक है। import कर लेते हैं from home dot views, let's import क्या नाम दिया था इसका, index, ठीक है। index, ठीक है। So now just here we have to do from home dot views import index, and then what we can do is we can boot up our server so that we can see that server. Okay, now let me run the server. So once we do this, and then we can go to that Chrome browser. Just a second. Okay, and here we can open that port to view that port address. So here you can see like it's a empty blank page. So for HTML I'm not going to like write entire the HTML because सारा HTML अगर मैं लिखने बैठा हूँ it's gonna like waste of a time. So I want to stick with the logical part. So for that what I'm gonna do is मैं यहाँ से default जो भी HTML है I'm just copy and pasting it so that मेरे को ये सारी चीज़ें लिखनी ना पड़े. Okay, and I will explain you also what that HTML is,
then in the next part of the video we will like build the entire UI, और जो डायनेमिक रेंडरिंग है, जो JS वाला पार्ट है, उन सारी चीज़ों को हम करेंगे. ठीक है. नाउ लेट मी रीलोड द सर्वर अगेन. सो वंस आई रीलोड यू कैन सी द UI. ओके, नाउ वी कैन रन द सर्वर. सो नाउ आप देख पाओगे वो सेम UI आ रही है, एंड यहाँ पे हम लोग का जो मैप होगा वो आएगा. डेफिनेटली यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं HTML में आपको समझा देता हूँ. ठीक है. तो इफ़ वी गो टू द HTML, सिंपल से नॉर्मल HTML है. इसमें डिफ़ॉल्ट में हम लोगों ने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो रेस्टोरेंट का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होगा वो हम यहाँ पे पास कर देंगे एज अ डिफ़ॉल्ट. मतलब इट्स अ काइंड ऑफ अ सिमुलेटर. ये रियल वर्ल्ड में आप इंटीग्रेट करने वाले हो. इट्स अ काइंड ऑफ अ सिमुलेटर. सो व्हाट वी हैव डन इज़ यहाँ पे हम लोग सिर्फ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पास करेंगे. उसके बाद में मेन है, हेडर है, जो चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही होंगी ये सारी चीज़ें. उसके बाद में रेस्टोरेंट है और ये सारी चीज़ें हैं. यहाँ पे एक सेक्शन है जहाँ पे हम लोग मैप दिखाएंगे. मतलब ये देखो, सबकी मैंने आईडी सेट कर दी है. काउंट 1 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर पे जो भी हमारे पास में राइडर आएंगे वो यहाँ पे शो करूँगा डायनेमिकली. 3 किलोमीटर ऑनलाइन राइडर, अवेलेबल राइडर. ठीक है. तो सबकी मैंने एक स्पेसिफिक आईडी दे रखी है. ये आपको जब मैं गेटअप में पुश करूँगा तो आप जाकर के उसको भी चेकआउट कर सकते हो. उसके बाद में सिंपल सा है, ये div ID मैप दे रखा है जहाँ पे ये मैप का सेक्शन आएगा. यहाँ पे हम लोग मैप डायनेमिकली रेंडर करवाएंगे बेस्ड ऑन द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. एंड फ्री का हम लोग गूगल वाली सर्विस को नहीं यूज़ करने वाले, बिकॉज दैट इज़ अ पेड सर्विस. वहाँ पे आपको अपना क्रेडिट कार्ड लगाना पड़ता है. इधर यू हैव टू बाय द सब्सक्रिप्शन. तो वो सारी चीज़ें, बट हम लोग फ्री की चीज़ें यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं. एंड बस अब मैं आपको ID यहाँ पे दिख जाएगी. एंड ये आपका app.js करके हमने फाइल बनाएंगे. और यही है, मतलब इतना ही था, मिनिमल था थिंग. ठीक है. सो नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वी विल सी हाउ वी कैन सिमुलेट द UI हम कैसे बनाते हैं. एंड उस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं फॉर दिस थिंग, कि कैसे हम लोग राइडर को काउंट दिखा सकते हैं. एंड डायनेमिकली हम लोग रेडिस के अंदर कैसे फेक राइडर्स को इंसर्ट करवाएंगे ताकि हम लोग वो सिमुलेट करवा पाएँ यहाँ पे. ठीक है. तो वो चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं. एंड ऑल्सो डेफिनेटली गो एंड चेक आउट दिस कोर्स. दिस कोर्स इज़ रियली अमेजिंग. आई विल रिक्वेस्ट लाइक आप में से बहुत सारे लोग अच्छा बैकएंड डेवलपर बने हैं 2026 के अंदर, वो अच्छी जॉब लैंड करें. फॉर देम यू कैन चेक आउट दिस कोर्स. बहुत अमेजिंग कोर्स है. काफका, रेडिस, रैबिट, MQ, सेलरी, डॉकर, हर चीज़ सिखाई जाती है. एंड हमारी हर वीकली डाउट सॉल्विंग सेशन होती है जिसमें आप आकर के पर्सनली कोई भी आपका डाउट होता है वो आप पूछ सकते हो. एंड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको एक ईमेल ID मिलेगी जहाँ पे जाकर के आप मेल कर सकते हो. सो यू कैन डू द पेमेंट. सो आई विल ऐड यू इन द बैकग्राउंड. सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. गुड बाय एंड विल चेक आउट दिस कोर्स.